अब हम केमिस्ट्री का क्लास 9 का चैप्टर 13 और क्लास 10 का चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स हम कहते किसको हैं। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ इसकी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया, यानी कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें अगर हाइड्रोजन और कार्बन हो तो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उसमें आप कई तरह के कंपाउंड पढ़ेंगे, जैसे मीथेन हो गया, आप पढ़ लेंगे बेंजीन, इस तरह के कई और कंपाउंड आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स को जो है हमने उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफरेंट क्लासेस में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की मैंने दो जो है डिवीजन की है। ओपन चेन जिसको हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, और क्लोज चेन जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी हम कहते हैं उनको। ठीक है, जो ओपन चेन है उसको हम स्ट्रेट भी लिखते हैं और ब्रांच फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, फिर इसकी डिटेल हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम थोड़ी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो ओपन चेन जिसको हम एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं वो फर्दर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिवाइडेड है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन के दरमियान जो होता है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या एग्जिस्ट करता है। इसमें हम अल्केन्स में से हम उनको अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, और उसमें हमने एग्जाम्पल ली है मीथेन और ईथेन की। ईथेन का मैंने यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया हुआ है और सिंगल बॉन्ड जो है दोनों कार्बन के दरमियान दिखाया हुआ है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने अल्कीन जो है वो लिया है। ठीक है, डबल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और अल्कीन में से हमने एग्जाम्पल ली है ईथीन की। ईथीन दो कार्बन होते हैं और देखें दोनों कार्बन के दरमियान मैंने डबल बॉन्ड शो किया है। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये देखें मैंने उसमें से एग्जांपल जो है ईथाइन की ली है, जिसमें दोनों कार्बन के दरमियान मैंने ट्रिपल बॉन्ड को शो किया है। अब हम आ जाते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। उसको हमने फर्दर दो में क्लासीफाई किया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक होते हैं उसको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन एटम ही इन्वॉल्व होता है, मतलब आपको हर तरफ कार्बन एटम ही दिखाई देगा। हाँ, साथ आपके पास हाइड्रोजन होते हैं, वो बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए होते हैं। ठीक है, मगर कार्बन जो होता है खास एलिमेंट, उसमें कार्बन ही हर तरफ होता है। हेट्रोसाइक्लिक में आपके पास क्या होता है, कार्बन के साथ दूसरे एटम भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जो आपके पास क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसमें होमोसाइक्लिक जिसको कार्बोसाइक्लिक, हम इसको कार्बोसाइक्लिक भी इसी वजह से कहते हैं कि इसमें और कोई एटम नहीं होता कार्बन के अलावा। तो अब जो होमोसाइक्लिक है उसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक है आपके पास है। नॉन एरोमेटिक को एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें आप देख रहे हैं आपको जो है सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कहीं भी आपके पास ऐसे डबल और डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एरोमेटिक हम उसको कहते हैं जिसमें आपके पास अल्टरनेट पोजीशन पर डबल और सिंगल बॉन्ड, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसको हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। एरोमेटिसिटी के लिए और भी कुछ रूल्स है, मगर आपके लेवल के लिए बस इतना जान लेना काफ़ी है फिलहाल। मगर जो नॉन एरोमेटिक होते हैं इस तरह कोई पैटर्न नहीं होता है कि डबल या सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सारे सिंगल भी नहीं होते, वो अगली एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। जो हेट्रोसाइक्लिक आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, उसमें नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक है। इसमें भी एरोमेटिसिटी के लिए अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, जिसमें मैंने एक फ्यूरिन लिया है और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन लिया है। आपको दिखाई दे रहा है कि जो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन है उसमें आपको कहीं पर भी इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन पर डबल और सिंगल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अब मज़ीद थोड़े से और एग्जाम्पल कर लेते ताकि अगर आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल आई हो तो आपके दिमाग में जो क्यूरी वगैरह वो सॉल्व हो जाए।
होमोसाइक्लिक की एग्जाम्पल में, जिसको हम नॉन एरोमेटिक एलिसाइक्लिक कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन लिया है। अब है 3 कार्बन तो हम उसको प्रोपेन कहेंगे, मगर साइक्लिक फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में, तो इसलिए हम साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, मगर साइक्लिक फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में, तो साइक्लोब्यूटेन। अब आप आ जाए लास्ट एग्जाम्पल में, देखिए आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हमने उसको पेंटीन की फॉर्म में लिखा है, मगर साइक्लिक फॉर्म में इसलिए साइक्लोपेंटीन लिखा है। तो मगर फिर भी वे एरोमेटिक नहीं हो सकता। देखिए अल्टरनेट पोजीशन पर तो नहीं है डबल और सिंगल बॉन्ड ना, यानी देखिए डबल है, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, मतलब अब होना तो चाहिए था कि अल्टरनेट पोजीशन पर होता है, तो इस वजह से हम इसको नॉन एरोमेटिक में रखते हैं। बेंजीन की एग्जांपल हमने एरोमेटिक में ली है, ठीक है। इसमें आपको ये बताना था कि बाज़ दफ़ा ये इस तरह से भी आता है डबल बॉन्ड, बाज़ मरतबा डबल बॉन्ड इस जगह पर भी आ जाता है। यानी ये स्ट्रक्चर जो होता है, मैंने ये डबल हेडेड एरो बनाया है, जो आपके पास जो ये कंपाउंड है बेंजीन, ये एक तरह से इसके डबल बॉन्ड जो है रेजोनेट करते रहते, मूव करते रहते हैं अंदर, कभी इस पोजीशन पर, कभी इस पोजीशन पर। तो उसको ऑन द होल हम इस तरह से एक सर्कल से दिखाते हैं। इस सर्कल का एक मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो आपके पास बॉन्ड है ये रेजोनेट कर रहे हैं, ये एक जगह पे रुके हुए नहीं है। तो इस वजह से ये इसका जो है मतलब इसका कंबाइंड स्ट्रक्चर हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक हो गया। अब अगली और थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं। जो आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, ठीक है, उसमें भी नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक के बारे में आप जान चुके हैं, मैं फ्यूरिन को रीड करना आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने नंबरिंग दी है ताकि मैं बता सकूं। देखिए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड, फिर थायोफीन सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल बॉन्ड, जबकि टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन में सारे आपके पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि कोई इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन वाला पैटर्न नहीं आप फॉलो कर रहे। ठीक है, इसमें और भी डिटेल है मगर आपके लेवल के लिए बस फिलहाल इतना ही काफ़ी है।